नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे यही बलिया जिला के दो नेता हैं, दोनों माननीय विधायक हैं। पहले हैं उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह जो हैं राजड़ा के विधायक हैं और दयाशंकर सिंह जो है यहीं के मंत्री हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में ही परिवहन मंत्री हैं और यहीं के रहने वाले हैं। तो कटाक्ष इनके द्वारा फिर से किया गया है जो उमाशंकर सिंह हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर और इनके पिताजी के ऊपर इनके द्वारा कहा गया है। बाकी इनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए और कहनी भी चाहिए। इस बातें पे हम लोग टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग पॉलिटिकल आदमी है तो पॉलिटिकल आदमी कुछ भी बोल सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो दयाशंकर सिंह जी के द्वारा मतलब इनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि दयाशंकर जी को गुस्सा बहुत पहले से आया PWD के ऊपर। लगभग ये कहा जा रहा है कि 6 अगस्त की बात है। उस समय हुआ है कि बलिया में ही कटहर नाला है, कटहर नाला का उद्घाटन PWD के द्वारा पहले ही खोल दिया गया। वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ के जो लोग थे तो कटहर नाला को पार करने में लोगों को समस्या हो रही थी, तो कहा गया कि इसको खोल दिया जाए, नहीं तो परिवहन में बहुत ज़्यादा बाधा आ रही है, यहाँ के लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। बाकी पानी का मौसम है तो और भी प्रॉब्लम था। बाकी दयाशंकर सिंह का कहना है, इनका भी कहना गलत ये नहीं है क्योंकि हम यहाँ के प्रतिनिधि हैं, हम मंत्री हैं, तो हमारे द्वारा उद्घाटन करना चाहिए। गलत इसलिए नहीं है उमाशंकर से दयाशंकर सिंह, क्योंकि सही बात है ना। अब रोड बन रहा था, परिवहन मंत्री ने उसका उद्घाटन करेंगे। इनका कहना है, हम आज बोलिए ना, कंपेयर कर पाएंगे क्या हम लोग ब्रिटेन से? जो लोग अंग्रेजों सबको गाली देते हैं भारत के लोग कि अंग्रेज को हम लोग ये कर दिए वो कर दिए, क्योंकि उसी बलिया ज़िले की बात हो रही है जो बलिया ज़िला पूरे देश से पहले ही आज़ाद हो गया। बलिया ज़िला पूरे भारत से कई साल पहले आज़ाद हो गया। अब भारत की आज़ादी अगर आप पढ़ेंगे तो 42 में भारत को आज़ादी मिल गई, तो वो बलिया ज़िला है। लेकिन आज बलिया ज़िला राज्य का सबसे पिछड़ा ज़िला है और पिछड़ा भी ज़िला है, पिछड़ा और पिछड़ा दोनों ज़िला है। भारत बलिया कोई बहुत अच्छा आर्थिक स्थिति नहीं है, यही पॉलिटिक्स के कारण। और कोई भी ऐसा राजनीतिक काल नहीं रहा राज्य में जब बलिया का कोई मंत्री ना बना हो। अभी तो कम है, पहले तो 2-2, 3-3 मंत्री बनते थे, लेकिन आज भी बलिया का वही हाल है। तो लोग क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे, मुर्गी लड़ान लड़ेंगे। तो क्योंकि इसी जिला के व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे। यहीं से शुरू हुई 1857 की क्रांति। चीतू पांडे, मंगल पांडे, वीर कुंवर सिंह चौराहा यहीं पे बना हुआ है। तो ये लोग जो है इतने बड़े क्रांतिकारियों का नाम धूमिल कर रहे हैं। ये लोग इतने बड़े क्रांतिकारी, इनका जो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जो दयाशंकर सिंह जी का कहना है कि हम जो हैं अभिजात परिवार से आते हैं, मालवीय परिवार से आते हैं। मालवीय कहने का मतलब है, मालवीय का मतलब है कि मदन मोहन मालवीय जो थे तो उनका जो शिक्षा की क्रांति जो विश्वविद्यालय बना बनारस में, तो उसमें इनकी बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। बाकी कहा जाता है कि चंदा बीन रहे थे, बहुत बड़ी इनकी कहानी है। तो उनसे ही तुलनाएँ किया जा रहा था। ये कह रहे थे कि हम उस परिवार से आते हैं कि जो परिवार शिक्षा में क्रांति लाता है, जिस परिवार का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा है, हम उस परिवार से आते हैं। इनका कटाक्ष था उमाशंकर सिंह के पिताजी पे। इनके पिताजी पे कटाक्ष किए कि जो इनके पिताजी थे पहले तेल बेचने का काम करते थे और हम एक संभ्रांत परिवार से आते थे, हम एक मालवीय परिवार से आते हैं। लेकिन दयाशंकर सिंह जी का पॉलिटिकल बयान है, इस पे हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप नॉर्मली आप लेके देखें तो कोई भी व्यक्ति संघर्ष कर रहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? धीरू भाई अंबानी, जो अंबानी के पिताजी हैं, वो क्या पहले अंबानी पैदा हुए थे कोट पैंट पहन के पेटे में से? तो कोई भी व्यक्ति संघर्ष करता है ना, ये भी पैदा हुए थे राजनीति में, तो ये भी धीरे धीरे राजनीतिक सफ़र तय किए। ये भी गाली दिए मायावती जी को, किसी से छुपा थोड़ी है कि मायावती जी को गाली दिए तब इनका राजनीति चमका। तो पूरे दुनिया को पता है कि दयाशंकर सिंह क्या किए थे। इन बीजेपी क्या करती है कि जब भी कोई कॉम्युनल व्यक्ति होता है उसको वोट तुरंत दे दे, चुनाव मतलब सीट तुरंत दे देती है। फिर इनकी पत्नी भी स्वाति सिंह भी विधायक बनी थी। दयाशंकर सिंह जी इस समय मुख्यमंत्री हैं। बाकी इनके पिताजी पर कटाक्ष किया गया उमाशंकर सिंह के ऊपर, वो ये पहले तेल बेचते थे। तो अपनी स्थिति को देखें, आप भले मंत्री बन जाएं लेकिन पूर्वांचल में दबदबा जो दबदबा उमाशंकर सिंह का है वो किसी का नहीं हो सकता है। उमाशंकर सिंह के पास समय भी नहीं है कि बार बार इस चीज़ का जवाब देंगे, क्योंकि उनका खुद का हेल्थ सही नहीं है। बाकी देखते हैं उमाशंकर सिंह इस चीज़ का जवाब कैसे देते हैं, कैसे नहीं देते हैं। बाकी उमाशंकर सिंह का रोडवेज में बहुत बड़ा इनके द्वारा काम किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लिए हैं और स्पेशली बलिया और पूर्वांचल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया गया है इनके द्वारा रोड के क्षेत्र में। बाकी देखते हैं इसका जवाब उमाशंकर सिंह कैसे देते हैं, क्योंकि उमाशंकर सिंह ही देते हैं, बाकी इनके परिवार का लोग कोई इन्वॉल्व उतना नहीं रहता है। बाकी देखते हैं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।